अरे भाई, ये रातों रात कौन सा अजूबा हो गया। हम अपने ही मोहल्ले में हैं या कहीं और आ गए हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमारे घर के सामने तो राजेश की टूटी हुई बालकनी थी ना। ये रातों रात इतनी बड़ी बालकनी कैसे बन गई? सुबह के समय जब सभी पड़ोसियों की नजर राजेश की बड़ी सी शीशे वाली बालकनी पर पड़ती है तो सब पड़ोसी उसे देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे भाई, रातों रात इनके यहाँ कौन सी डकैती पड़ गई जो इतनी बड़ी बालकनी बन गई इनके घर में? मम्मी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल तक तो इनके पास ये टूटी फूटी बालकनी ठीक कराने के भी पैसे नहीं थे और आज इतनी बड़ी बालकनी रातों रात बनवाकर खड़ी कर दी। जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ हाँ, दाल में काला नहीं, मुझे तो दाल ही काली लग रही है। आखिर सब लोग राजेश की इतनी बड़ी बालकनी देखकर हैरान क्यों हो रहे थे और रातों रात राजेश ने इतनी बड़ी शीशे वाली बालकनी बनवाई कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। बहू, हो गई तुम तैयार? बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो अच्छे से भगवान के आगे हाथ जोड़कर मीठे में कुछ प्रसाद बना लेना। उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो बना लेना। सरला के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे रोहित की शादी पहले हो चुकी है जबकि छोटे बेटे अंकित की शादी अभी अभी हुई है। आज छोटी बहू अनाया की पहली रसोई है। सरला अनाया से बातें कर ही रही होती है तभी दिव्या और तान्या भी वहाँ आ जाती हैं। अरे वाह अनया, तुमने तो साड़ी खुद से ही पहनी और बहुत अच्छी भी पहनी है। और ये हरा कलर तुम पर बहुत जच रहा है। थैंक यू दीदी। ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है, इसलिए मेरे ज्यादातर कपड़े ग्रीन कलर के ही हैं। अनाया की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। इधर अनाया जैसे ही रसोई की तरफ जाती है तभी दिव्या भी उसके पीछे चली जाती है। भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई है और देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। बुआ, मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश भी आ गई। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर। घर छोटा है और आंगन में भी ज्यादा जगह नहीं है। बरामदा भी थोड़ा बंद टाइप का है, इसलिए बाहर से बारिश का नजारा ये लोग ज्यादा नहीं देख पाते। दिव्या चीकू के साथ गेट खोलकर बाहर देखती है। अरे हाँ, बाहर तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। पहली बारिश है आपके ससुराल में और पहली रसोई भी। मैं तो कहती हूँ मीठे में हलवा बनाओ और नमकीन में चाय पकोड़े। हाँ हाँ भाई, ननद से तो बनाकर रखनी पड़ेगी। अब दिव्या की बात तो माननी पड़ेगी छोटी बहू को। अनाया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो पहले सूजी का हलवा बनाती है और बाद में बेसन के पकौड़े बनाने की तैयारी करती है। तभी तान्या भी वहाँ चली जाती है। वही तो, तुम अकेली क्या क्या करोगी? लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इसके बाद दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगती हैं। इधर ये लोग एक मिडिल क्लास मोहल्ले में रहते हैं। इस मोहल्ले में सभी के घरों में बहुत अच्छी अच्छी बालकनी है। जैसे ही बारिश आती है सब लोग अपनी चाय, कॉफी, मैगी या चटपटी चीजें लेकर बालकनी में बैठ जाते हैं और बारिश को एंजॉय करते हैं। सुनती हो क्या भाग्यवान, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं तो कहता हूँ आज पालक के पकौड़े बना लो। क्या बुढ़ापे में आपकी फरमाइशें भी बदलती रहती है। पिछली बार जब पालक के पकोड़े बनाए थे तो आपको ब्रेड पकोड़े चाहिए थे और अब मैंने ब्रेड पकोड़े बना दिए हैं। अरे कोई बात नहीं, तो पकौड़े ही चलो, ब्रेड पकौड़े ही ले आओ। कमला मुस्कुराती हुई रसोई में जाती है। 2 कप चाय और ब्रेड पकौड़े ट्रे में डालकर कमरे की तरफ जाने लगती है। इधर राजेश अपने बरामदे में बैठकर बारिश को देख रहा होता है। राजेश को देखकर रमेश थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, कमरे में कहाँ जा रही हो? मैंने ये इतनी बड़ी और महंगी बालकनी क्या दिखावे के लिए बनाई है जो तुम बारिश के मौसम में भी कमरे में बैठकर ब्रेड पकौड़े खाओगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अब तो हमारे घर में एक बड़ी सी बालकनी है। कमला एक मेज और 2 कुर्सियां लेकर बालकनी में लगाती है और दोनों पति पत्नी आराम से चाय पकौड़े का आनंद लेने लगते हैं। इधर अनाया ने भी पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए हैं। घर पर बहुत अच्छी खुशबू फैल जाती है। लगता है चाची मास्टर शेफ है। देखो तो खाने की कितनी अच्छी खुशबू फैल गई है घर में। वाह भाई, चाची के चमचे, अभी तक खाना टेस्ट भी नहीं किया है और अभी से चाची को मास्टर शेफ घोषित कर दिया। सब लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं चाय पकौड़े लेकर आती हैं। अनाया को रसोई से आने के बाद गर्मी लग रही होती है। यहाँ पर तो घुटन सी हो रही है। चलो बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं। जैसे ही अनाया बालकनी का नाम लेती है सभी घर वाले चुप हो जाते हैं क्योंकि इस मोहल्ले में सबसे बेकार और टूटी फूटी बालकनी इन्हीं के घर की है। अरे कहाँ बारिश में बालकनी में जाती हो, परेशान हो जाओगी। सब लोग यहीं बैठे हैं, यहीं पर बैठ जाओ। अंकित के इतना कहती है अनाया वहीं बैठकर चाय पकौड़े सबको देती है और खुद भी खाने लगती है। अब भाई सच में मानना पड़ेगा, पकौड़े तो बहुत ही अच्छे बने हैं। हाँ, चीकू सही कह रहा था, हमारी बहू मास्टर शेफ है। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और सभी अनाया को पहली रसोई का नेक भी देते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अनाया और तान्या अपने घर का काम कर रही होती हैं, तभी घर के सामने से पड़ोसन पिंकी गुजरती है।
क्यों सरला, अब तो तेरी दो दो बहुएं आ गई है, क्या अब भी तुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती? नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल मौसम इतना ज्यादा खराब रहता है, जरा सी देर में बारिश आ जाती है और फिर बारिश में कहाँ ही जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा तो छोटा सा घर है, घुटन भी हो जाती होगी बारिश में वैसे भी। पिंकी की बात सुनकर दिव्या भी वहां आ जाती है। आंटी, बारिश में कहीं आने जाने से और छोटे घर से क्या लेना देना भला? दिव्या की बात सुनकर पिंकी चिढ़ जाती है। तभी पूनम और उसकी बहू निकिता भी ऊपर से ही इनके साथ बातें करने लगती हैं। तान्या, क्या पूरा दिन काम में लगी रहोगी? अरे बारिश में तो आराम कर लिया करो। हाँ भाई, इतने लोग हो तुम तो घर में काम करने वाले, कभी बालकनी में बैठकर चाय पानी या फिर बारिश को महसूस किया करो। अरे मम्मी, इनकी तो बालकनी ही टूटी हुई है, अगर बालकनी में बैठेंगे तो सारे भीग जाएंगे, फिर सारी बारिश इनके ऊपर ही गिरेगी। वाह वाह वाह, हाँ ये तो मैं भूल ही गई। दोनों सास बहू खुद से ही बातें बनाती हैं और खुद ही जोर जोर से हंसने लगती हैं। इधर इनकी बातें सुनकर सरला और दिव्या को तो गुस्सा आ जाता है। दिव्या कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन सरला उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, बड़ी सी बालकनी बना ली तो क्या गरीबों को ऐसे परेशान करेंगे? वैसे भी कभी तो दिन आएगा कि हम भी अपने घर में एक बड़ी सी शीशे वाली बालकनी बनाएंगे, इन लोगों से अच्छी। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, मैंने लॉटरी लगाई है, अगर पैसे निकल गए तो हम अच्छी बालकनी जरूर बनाएंगे। लो जी, फिर से शुरू हो गया। बुढ़ापा गया लेकिन इनका लॉटरी खेलने वाला शौक नहीं गया। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। दरअसल राजेश को जवानी से ही लॉटरी खेलने का बहुत शौक था। बुढ़ापे तक भी उसका ये शौक गया नहीं है, लेकिन आज तक भी बेचारे की लॉटरी में एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रमेश के बालकनी में पड़ोसियों के कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। मम्मी मम्मी देखो न, रमेश चाचा की बालकनी में सब लोग खेल रहे हैं, मैं भी वहाँ खेलने जाऊँ? नहीं बेटा, वहाँ मत जाना, तुम्हें पता नहीं कमला चाची का, वो तुम्हें तुरंत भगा देगी वहाँ से। नहीं भगाएगी, देखो ना सब लोग खेल रहे हैं। चीकू तान्या की बात नहीं मानता और सीधा रमेश की बालकनी में बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बालकनी में आता है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर। देखो तो तुम्हारे पैर कितने गंदे हो रहे हैं, जरा भी अक्ल नहीं है, जाओ अपनी बालकनी में खेलो। अरे भाई, इनकी बालकनी कहाँ है भाई, कहीं भी खेलो, हमारी तरफ से बस हमारा घर गंदा मत करो। कमला और रमेश चीकू को वहां से भगा देते हैं। मोहल्ले वाले आपस में ठीक रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन बेचारों को उनकी टूटी फूटी और छोटी बालकनी का ताना देते रहते हैं। चीकू रोता हुआ घर आ जाता है। बेटा क्या हुआ तुझे, रो क्यों रहा है? दादू, आपने मना किया था पापा से रमेश चाचा की बालकनी में जाने के लिए, फिर भी जिद करके गया और अब क्या होना था वही हुआ, भगा दिया उन्होंने। अरे भाई, इस मोहल्ले के सबसे खराब लोग हैं ये, और बदकिस्मती से हमारे पड़ोसी हैं। दादू, आप कब बनवाओगे घर में बड़ी सी बालकनी? मुझे भी बालकनी में खेलना है। चीकू की बात सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। बेटा जरूर बनवाऊंगा, तू अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वैसे भी अब आप बड़े हो गए हो, ऐसे दिन भर खेलना जरूरी नहीं है। राजेश को कुछ मेडिकल समस्या है, जिसकी वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं पाता है। इधर उनके दोनों बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते हैं। उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वे अपना घर रिपेयर करा सके, ऊपर से ज्वाइंट फैमिली है, तो बस बच्चों का ही खर्चा पूरा हो पाता है। राजेश चीकू को समझाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन रोहित और अंकित कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक बारिश आ जाती है और सब लोग काम छोड़कर एक तरफ बैठ जाते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा घर होता है, जिसकी शीशे की बालकनी होती है। अंकित, देखो तो कितना प्यारा घर है, कितना सुकून मिल रहा है इस घर को देखकर। भैया, मैं तो इसकी बाहर की नहीं, इसमें पड़ी इतनी सारी जगह देख रहा हूँ। देखो अंकल आंटी कितने प्यार से बारिश को देख रहे हैं और आराम से चाय भी पी रहे हैं। हाँ यार, पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह की बालकनी के लिए। पूरा परिवार गर्मी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मिस करता है तो वो बालकनी में बैठकर चाय कॉफी पीना और बारिश को एंजॉय करना है। लेकिन फिलहाल इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये एक अच्छी बालकनी बनवा पाए। दोनों भाई ऐसे ही थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद बारिश बंद होती है और ये फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अनाया और तान्या घर का काम कर रही होती हैं। तान्या दीदी, आज खाने में क्या बनाया? आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है। अरे भाई, मैं तो आजकल सारी चीजें भूल जाती हूँ। देखो, कल रोहित ने मुझे पैसे दिए थे, घर का राशन लेकर आना था, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, अभी तो 5 बजे हैं। एक काम करते हैं, हम बाजार चलते हैं, इसी बहाने हमारी वॉक भी हो जाएगी, अच्छा मौसम हो रहा है और घर का सामान भी आ जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। रुको, मैं पैसे और थैला लेकर आती हूँ। दोनों बाजार में सामान लेने के लिए चली जाती हैं। सारा सामान खरीदने के बाद दोनों वापस आने लगती हैं।
भगवान, बाजार में तो निकलना भारी रहता है। कितने अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, हर तरफ खुशबू आ रही है। हाँ, बारिश के मौसम में चटपटी चीजें खाने का मन करता है। मेरा मन तो पनीर के पकोड़े खाने का कर रहा है। अरे तो पहले बताना था ना, हम थोड़ा सा पनीर लेते। अब तो पैसे भी नहीं बचे हैं। कोई बात नहीं दीदी, कभी फिर बना लेंगे। दोनों ऐसी बातें कर रही होती हैं जैसे ही अपने मोहल्ले वाली गली में आती हैं। इन्हें देखकर पड़ोसन पूनम कहती है, अरे कहाँ जा रही हो दोनों? आ जाओ, एक एक कप चाय पियेंगे बालकनी में बैठकर। नहीं काकी, अभी तो शाम का वक्त है, खाना बनाना है, कभी फिर आएंगे। पूरा मोहल्ला शाम के वक्त अपनी अपनी बालकनी में बैठकर चाय एंजॉय कर रहा होता है। इधर जैसे ही दोनों बहुएं घर आती हैं, राजेश सरला से कहता है, सरला सुनती हो क्या? अब मेरी चारपाई आंगन में ही लगा दो, अंदर कमरे में तो बड़ी घुटन हो रही है। अब चारपाई बाहर निकालूंगी, जरा सी देर में बारिश आ जाएगी, फिर जल्दी जल्दी से अंदर करनी पड़ेगी। अरे भाई क्या मुसीबत है, एक तो ये छोटा घर, ऊपर से बारिश आकर बाहर का मौसम ठंडा हो जाता है और घरों में तो इतनी घुटन हो जाती है। तभी राजेश की नजर बालकनी में बैठे कमला और रमेश पर पड़ती है। कमला आज अपनी बालकनी के लिए एक सुंदर सुंदर गमले लेकर आई है जिनमें बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। मम्मी देखो तो कितने प्यारे प्यारे फूल लगाए हैं कमला चाची ने। हाँ भाई, इनकी बालकनी तो बड़ी सुंदर है, और कुछ भी लगा लो इधर, कितनी सुंदर लगती है। काश हमारे भी ऐसी बालकनी होती तो हमें गर्मी में घर में ही घुटना ना पड़ता। हम दोनों भी इनकी बात सुन लेते हैं। तभी अनाया तान्या से कहती है, सच में दीदी, मुझे भी महसूस हो रहा है कि हम सबको एक अच्छी सी बालकनी की कितनी जरूरत है। हाँ यार, बड़े दिनों से सोच रहे हैं, एक एक करके पैसे जोड़ रहे हैं एक अच्छी बालकनी के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बना पाए। जब भी सोचते हैं तभी कुछ न कुछ हो जाता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तान्या अनाया को सच बताने लगती है। मम्मी देखो तो, आज तो पूनम आंटी के घर में भी एक बड़ी सी बालकनी बन गई है, वो भी शीशे वाली। और पिंकी आंटी की तो पहले ही बहुत अच्छी बालकनी है। हाँ भाई, रमेश भी बड़ी बालकनी बनवाने की बात कर रहा है। कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, उनका इकलौता बेटा है, विदेश भेज रखा है, वहाँ से खूब पैसे भेजता है उनको, ये घर में ही तो लगा रहे हैं। हाँ, इनकी जिंदगी है टेंशन फ्री। मैंने भी एक लॉटरी के लिए अप्लाई किया है। अगर मेरी लॉटरी निकल गई तो इन सबसे अच्छे शीशे की बालकनी बनवाऊंगा। बस बस, आप दिन में ख्वाब हमें मत दिखाओ। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। इधर पूनम की बालकनी बनकर तैयार हो जाती है। आज उसके नए घर में गृह प्रवेश की रस्म होती है। उसने सभी पड़ोसियों को बुलाया है। जैसे ही सरला अपने परिवार के साथ उनकी बालकनी में पहुंचती है, अरे वाह, तुम्हारी बालकनी तो सच में बहुत ही बड़ी और सुंदर है। हाँ बहन, बस नजर ना लगे, वरना जिन लोगों की बालकनी नहीं है ना, वो तो देख कर ही जलेंगे। ये बात सरला और उसके परिवार को बहुत बुरी लगती है और वो चुपचाप बिना खाना खाए वहां से आ जाते हैं। घर आने के बाद अंकित गुस्से में बोलता है, ये पूनम आंटी खुद को समझती क्या है? आज इनके घर अच्छी बालकनी है तो क्या हुआ, कल हमारे भी दिन आएंगे। बेटा सही तो कहती है, हम लोगों की किस्मत में है ही नहीं बालकनी। दिव्या और तान्या भी बहुत परेशान होती हैं। तान्या दिव्या से कहती है, दिव्या, मैं सोच रही हूँ कि अपना बुनाई वाला काम थोड़ा सा बढ़ा दूं। हम थोड़ा थोड़ा भी जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा, और फिर हम एक दिन अपने घर में एक अच्छी सी शीशे वाली बालकनी बनवाएंगे। भाभी सही कह रही हो, मैं भी सरकारी स्कूल में देखती हूँ, अगर 5वीं तक के बच्चे मैं पढ़ाऊंगी तो मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। इतनी देर में दोनों बेटे भी वहां आ जाते हैं। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो, हम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर लेंगे और अब तो हम अपने घर में एक अच्छी सी बालकनी बनाकर ही रहेंगे। और हम सब लोग ये सोच लेते हैं। अगले दिन से ही दोनों बेटे एक एक घंटा ओवर टाइम काम करना शुरू कर देते हैं। तान्या ये लो, ये पैसे बालकनी वाली गुल्लक में डाल दो, आज मैंने 200 ज्यादा कमाए हैं। भाभी ये लो, मैंने भी 200 एक्स्ट्रा कमाए हैं। और ये 150 रुपए मैंने भी बुनाई से किए हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। पहले इनके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। भैया अब हमें बात कर लेनी चाहिए, बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश के मौसम में ही तो बालकनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ भाई, मैंने बात कर ली अपने दोस्त से, हम कल ही जाकर सारा सामान ले आएंगे। सब लोग ये सोचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि अब उनके घर में भी फाइनली बड़ी सी बालकनी बनेगी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन राजेश का दोस्त सतपाल घर आ जाता है। राजेश चलो चलते हैं, एक लॉटरी का नंबर निकला है, क्या पता इस बार हमारी किस्मत चमक जाए। अरे भाई थोड़ा धीरे बोल, परिवार वाले सुन लेंगे तो जाने नहीं देंगे। राजेश अपने दोस्त के साथ बातें करता है और चुपके से घर से निकल जाता है। वहां पर ये दोनों लॉटरी लगाते हैं और जैसे ही घर आते हैं, एक रोड एक्सीडेंट में राजेश को काफी चोट लग जाती है। सतपाल जैसे तैसे लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाता है। जब सब लोगों को पता चलता है तो वो अस्पताल ही आते हैं। भाभी फटाफट पैसे दे दो, क्योंकि इलाज में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी
और अगर किसी से मांगेंगे तो ब्याज पर ही मिलेंगे। ब्याज तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही है। हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हो। लाओ, ये पैसे ही ले जाओ। तान्या गुल्लक तोड़कर अंकित को पैसे दे देती है और इस तरह बालकनी वाले सारे पैसे राजेश के इलाज में खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, और आपको बुनाई का काम आता है, मुझे सिलाई का। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक अच्छी सी बालकनी तो बनवा कर ही रहेंगे। दिव्या भी इनकी बातें सुन लेती है। हाँ हाँ भाभी, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। इसके बाद तीनों एक नए मिशन पर काम करने लगती हैं। मिशन शीशे की बड़ी सी बालकनी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन घर पर पड़ोसन रेखा आती है। तान्या बेटा, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, 1 महीने में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तुम उसके बच्चे के लिए सर्दियों के 2-3 स्वेटर बुन देना। ये कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। अरे चाची, इस थैले में क्या लेकर जा रही हो आप? कुछ नहीं बेटा, ये कुछ सूट सिलवाने थे, अब बाजार जाना पड़ेगा। मोहल्ले में तो कोई अच्छी सी टेलर है नहीं। अरे चाची, आपको नहीं पता, मेरी भाभी बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। अरे वाह, ये तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। लो फिर तुम सिलवा देना, इसमें ही नाप है, अच्छे से करा देना बेटा। रेखा सिलाई के लिए सूट अनाया को देकर चली जाती है। सरला बहुत खुश होती है क्योंकि एक को बुनाई का काम मिल गया है और एक को सिलाई का। दोनों पूरी मेहनत से ये काम करती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन, अंकित, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। यार मैंने कितनी बार कहा है थोड़ा कम सिलाई किया करो। पूरा दिन सिलाई मशीन पर बैठी रहोगी तो कमर में दर्द तो होगा ही ना। आपको पता है ना ये सब हम क्यों कर रहे हैं? एक बार हमारी बालकनी बन जाए तो हम सुकून से रहेंगे। अनाया की बात सुनकर अंकित कुछ सोचता है और उसने जो पैसे बचाए हुए थे वो अनाया को दे देता है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सरला मंदिर में जा रही होती है, तभी से देखकर पड़ोसन पिंकी और पूनम बातें करने लगती हैं। पीछे से कमला भी आ जाती है। अरे मोहन भाई साहब ने कितना अच्छा डिजाइन निकाला है बालकनी के लिए। हाँ, उनके घर का भी डिजाइन बहुत अच्छा है, बिल्कुल नया लग रहा है। अरे सरला, तुम कब अपनी बालकनी बनवाओगी? बस मोहल्ले में तुम्हारा ही घर है जो सबसे पुराना लगता है। हाँ, टूटी सी बालकनी अलग ही दिखती है। गरीबों का मोहल्ला लगता है तुम्हारे घर की वजह से। जब हमारे हाथ में 4 पैसे होंगे हम भी ठीक करवा लेंगे। सरला को पड़ोसन की बातें सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो उन्हें जवाब देकर घर आ जाती है और राजेश के सामने रोने लगती है। तभी वहाँ सतपाल आता है। राजेश भाई, लड्डू खाओ, मेरी लॉटरी निकल गई है। अरे वाह, मुझे पता था एक न एक दिन हम दोनों की किस्मत चमकेगी। आप दोनों की नहीं, बस सतपाल भाई की। आपने तो लॉटरी के चक्कर में हमेशा पैसे गंवाए ही हैं। अगर आज आप लॉटरी के पीछे ना पड़े होते तो हमारी बालकनी बन जाती। अरे क्या हुआ, अब तक नहीं लॉटरी निकली तो मैं लॉटरी लगाता रहूंगा, कभी न कभी तो निकलेगी। कभी नहीं निकलेगी, और खबरदार अगर आपने लॉटरी लगाई तो। राजेश को वार्निंग देकर सरला वहां से चली जाती है, लेकिन आदत से मजबूर राजेश बहाने से बाहर जाकर नई लॉटरी के लिए पैसे लगा लाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। इधर दोनों बहुएं सिलाई और बुनाई में मेहनत कर रही हैं और दिव्या एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने लगती है। एक दिन राजेश के घुटनों में दर्द हो रहा होता है। पापा, दवाई ले रहे थे तो आप बिल्कुल ठीक थे, अचानक घुटनों में दर्द कैसे हो गया? इनकी दवाई कहाँ है? वैसे पापा, उस दिन मैंने पैसे दिए थे आपको दवाई के लिए, आप अंकल के साथ गए थे ना? राजेश बिल्कुल चुप हो जाता है और सरला समझ जाती है। इसका मतलब फिर से आपने वही पैसे लॉटरी में लगा दिए? अरे थोड़ी शर्म करो, बच्चे इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला लॉटरी में। चलो मम्मी, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। पापा रुको, मैं आपके लिए दवाई लाता हूँ। अंकित मेडिकल स्टोर पर जाता है और राजेश के लिए दवाई लेकर आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सुबह सुबह सतपाल घर पर आता है। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। उसे देखकर चीकू कहने लगता है, क्या बात है दादू, लगता है आपकी तो दूसरी भी लॉटरी निकल गई, तो इतने खुश नजर आ रहे हो। हाँ बेटा, लॉटरी तो निकली है लेकिन मेरी नहीं, इस बार लॉटरी तुम्हारे दादा की निकली है। ये सुनते ही सभी घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। वही जो तूने सुना मेरे दोस्त, लॉटरी तेरी निकल गई है। अरे ये बेहुदा मजाक मत करना हमारे साथ, देखो हम पहले ही परेशान हैं। नहीं भाभी जी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आप लोगों की लॉटरी निकल गई है, पूरे 10 लाख की निकली है। ये सुनकर तो पूरा परिवार खुशी से झूमने लगता है। देखो, मैंने कहा था ना एक दिन मेरी लॉटरी जरूर निकलेगी, और वो दिन आ गया। अब हम अपनी बड़ी सी शीशे वाली बालकनी बनवाएंगे। दादू, मेरे लिए विराट कोहली वाला बल्ला और बॉल भी मंगवाना। हाँ, मेरे शेर बच्चे, सब कुछ करेंगे। रोहित और अंकित एक दूसरे को गले लगाते हैं। अनाया और तान्या भी बहुत खुश होती हैं। लगता है मम्मी की डांट का असर हुआ है।
मम्मी हर बार पापा को लॉटरी लगाने के ताने देती थी, तो इस बार तो लॉटरी को भी शर्म आ गई। हाँ भाई, कुछ भी कह लो, लेकिन सच में अजूबा ही हो गया। सब लोग बहुत खुश होते हैं और इस तरह अब ये अपनी बड़ी सी शीशे वाली बालकनी बनाने के बारे में सोचते हैं। अब हमारे घर में भी फाइनली बड़ी सी शीशे वाली बालकनी होगी और अब हम भी कमला आंटी और रमेश अंकल को इसमें बैठकर चढ़ाएंगे। हाँ हाँ, ये काम तो हमें सबसे पहले करना है। कैसे सबसे ज्यादा मजाक बनाया मोहल्ले वालों ने हमारी, और अब इस मोहल्ले में सबसे अच्छी बालकनी हमारी होगी, वो भी शीशे वाली। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इधर अंकित और रोहित बालकनी के सामान लेने के लिए चले जाते हैं। तभी राजेश बोलता है, अरे बेटा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरा भी सपना है अपने घर की बालकनी का सामान खुद से लूं। राजेश की बातें सुनकर दोनों बेटे पापा को साथ ले जाते हैं और अपने पापा को ऑटो रिक्शा में बिठाकर ले जाते हैं। वहां जाकर तीनों बालकनी का सारा सामान खरीदते हैं। कारीगर इनके साथ आता है और रातों रात इनकी शीशे वाली बालकनी को इंस्टॉल करके चला जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। भगवान जी, अब जल्दी जल्दी बारिश कर दो, फिर हम पकोड़े बनाएंगे और अपनी बालकनी में बैठकर आराम से खाएंगे। हाँ हाँ, अब बस बारिश की ही कमी है। मम्मी, बालकनी तो बहुत बड़ी हो गई है, इसमें तो मैं आराम से खेल सकता हूँ और गिरूंगा भी नहीं। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, यहाँ पर तो खेलना पढ़ना सब करना। राजेश और सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। इन्होंने अपनी बालकनी के लिए फर्नीचर वगैरह भी मंगवा लिया था, जो दोनों बहुओं ने लाकर लगा दिया। आन्या, तुझे बहुत बड़ा शौक है ना बालकनी में फूल पौधे लगाने का, कल जाकर ले आना। सरला की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी राजेश थोड़ा सोच में होता है। पापा, आपको क्या हुआ? आप क्यों इतना सोच विचार कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह जब मोहल्ले वालों की आँख खुलेगी तो उनको हमारी ये बड़ी सी शीशे वाली बालकनी दिखेगी। उनके तो होश उड़ जाएंगे। बस होश नहीं उड़ेंगे, उनके तो कलेजे में आग लग जाएगी। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही रात होती है और सब लोग सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, रमेश और कमला बालकनी में चाय पीने के लिए आ जाते हैं। इधर पिंकी, मोहन, पूनम और निकिता भी अपनी अपनी बालकनी में होते हैं। जैसे ही उनकी नजर राजेश के घर पर पड़ती है, अरे भाई, ये तो रातों रात कौन सा जुबा हो गया? हम अपने ही मोहल्ले में हैं या कहीं और आ गए हैं? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमारे घर के सामने तो राजेश की टूटी हुई बालकनी थी ना, ये रातों रात इतनी बड़ी बालकनी कैसे बन गई? राजेश के घर में इतनी बड़ी बालकनी देखकर सभी पड़ोसियों को जलन होती है। जैसे ही वे उनके घर जाकर पूछने लगते हैं, अरे वाह, तुम्हारी बालकनी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, और बहुत बड़ी भी है, इसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी के शीशे लगाए हैं। लेकिन ये तो बताओ, रातों रात ये सब हुआ कैसे? अंकल, मेहनत तो हम बड़े दिनों से कर रहे थे, लेकिन हमारी मेहनत रात ही रंग लाई है। तान्या की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी राजेश अकड़ते हुए कहता है, अरे भाई, मेरी लॉटरी निकली है पूरे 10 लाख की, और ये तो बस अभी हमने बालकनी बनाई है, अभी तो कुछ और भी करना है। ये कहकर राजेश पड़ोसियों को और भी जला देता है। इधर अनाया सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर ले आती है, लेकिन कोई भी पड़ोसी वहां बैठता नहीं है। अरे नहीं भाई, सुबह सुबह हमारे घर में तो अभी तक चाय पानी भी नहीं बना है। हाँ हाँ बहन, मैंने भी दूध गर्म होने को रखा है गैस पर, जाकर देखती हूँ। सारे पड़ोसी चिढ़कर वहां से भाग जाते हैं। मम्मी, मजा आ गया। आज तो भगवान जी, पहली बार हमारी जिंदगी में आपने कुछ अच्छा किया है। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ नाया बहू, कहाँ एहसान फरामोश लोगों को पकोड़े खिला रही थी। देखो बारिश आ रही है और भगवान ने हमारी सुन ली। चलो हाँ, अब सबके लिए चाय पकोड़े ले आओ। अनाया रसोई में जाती है और सबके लिए चाय और पकोड़े डालकर ले आती है। बालकनी में चाय पीने में मजा आ रहा है। बेटा, अब बालकनी घर की है और ये मजा हम रोज लेंगे। ऐसे ही सब लोग खुश होते हैं और बारिश में अपनी शीशे वाली बालकनी में बैठकर चाय एंजॉय करते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीतने लगते हैं। एक दिन राजेश और सरला आपस में बातें कर रहे होते हैं। देखो सरला, अब बालकनी को बनवाने में तो 2-3 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ हमारे पास जो पैसे बचे हैं और हमारी बहू ने कितनी मेहनत की है, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। हाँ, हमारी बहू तो बहुत गुणवान है। घर पर ही उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस जोड़ लिया था, सिलाई और बुनाई का। इस हिसाब से तो अगर हम इनकी बुटीक बनवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं पैसों से फिर वो पैसे आते रहेंगे और हमारी बहुएं भी पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। हाँ, ये तो बिल्कुल सही आइडिया है। राजेश अपने घर के पास ही एक छोटी सी बुटीक रेडी करवाता है। सरला और राजेश दोनों बहुओं से बुटीक की ओपनिंग करवाते हैं। जैसे ही दोनों अपनी बुटीक देखती हैं, दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। सच में हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी किस्मत रातों रात पलट गई है। हाँ मम्मी पापा, ये हमारे लिए सच में बहुत बड़ा तोहफा है। दोनों बहुएं खुश होती हैं और उसमें अपना सारा सामान वगैरह शिफ्ट कर लेती हैं।
चलो अब शहर वालों को भी पता लगेगा कि मेरी भाभी कितनी टैलेंटेड है। हाँ हाँ, तान्या के जैसी बुनाई तो आसपास कोई करता ही नहीं है। अभी भी शहर से आते हैं इसके पास लोग कपड़े बनवाने। हाँ बिल्कुल, और अब अनाया भाभी की सिलाई के बारे में पता लगेगा तो अब तो और भी ज्यादा भीड़ लग जाएगी। चलो भाई, फाइनली हमारे भी अच्छे दिन आ गए। भैया सच में बहुत खुशी हो रही है। ये लोग इस बुटीक की छोटी सी ओपनिंग करते हैं और सभी पड़ोसियों को बुलाते हैं, लेकिन पड़ोसी तो इनकी सफलता देखकर जल रहे होते हैं। भाई इनके मजे हैं, रातों रात लॉटरी निकल गई और अब सारे काम करवा लिए। पड़ोसी इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। पहले हमेशा इन्हें टूटी फूटी बालकनी का ताना देकर निकलते थे, लेकिन अब इनकी अच्छी बालकनी को देखकर भी उतने ही जल रहे हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। इधर राजेश बचे हुए पैसों से चीकू के लिए कुछ एफडी करवा देते हैं और कुछ पैसों से दिव्या की शादी के लिए गहने वगैरह खरीद लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश आने लगती है। अब तो बारिश आते ही अलग ही खुशी होती है। हाँ, खुशी तो होगी ही। मेरी बनाई हुई शीशे की बालकनी में बैठकर चाय और पकौड़े जो मिलते हैं तुम्हें। राजेश की बात सुनकर सरला हंसने लगती है। तभी अनाया कहती है, तो मम्मी पापा फिर आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? चलो बालकनी में, पकोड़े तो हम दोनों लेकर आएंगे ना। राजेश और सरला अपनी इस शीशे वाली बालकनी में चले जाते हैं। इधर थोड़ी देर में रोहित और अंकित भी काम से वापस आ जाते हैं। दोनों बहुएं मिलकर पकौड़े बनाती हैं। अरे बाप रे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप जल्दी जल्दी कर दो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। हाँ मम्मी, मेरे लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना। ये सुनकर दोनों को चैन नहीं पड़ता। थोड़ी देर में सबके लिए चाय पकौड़े लेकर बालकनी में चली जाती हैं। इधर अचानक हवाएं तेज चलने लगती हैं। कमला और रमेश अपनी बालकनी में बैठे चाय पानी पी रहे होते हैं। अरे ये इन लोगों ने जो इतनी बड़ी शीशे की बालकनी बनवाई है ना, क्या सोचकर बनवाई है? हाँ वही मैं सोच रही हूँ, थोड़ी सी हवा आएगी ये शीशे नीचे निकल कर गिरने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल, इनके घर तो नीचे जाने में भी खतरा है खराब मौसम में। दोनों पति पत्नी ऐसे ही इनकी बातें करके चिढ़ रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी बालकनी का तो कुछ नहीं होता। अचानक तेज हवाओं में रमेश की बालकनी के शीशे हिलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हमारी बालकनी के शीशे कैसे हिल रहे हैं? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही दोनों उठकर देखते हैं तो इनका एक पाइप बिल्कुल ब्लॉक हो रहा होता है और बारिश इतनी ज्यादा तेज होती है कि देखते ही देखते छत पर पानी भर जाता है। जल्दी कुछ करो, कारीगर को बुलाओ, वरना ये बालकनी के शीशे तो नीचे आ बैठेंगे। ये देखो, पानी भरने की वजह से ये सीमेंट ढीली हो गई है। वहाँ तेज बारिश हो रही होती है। अचानक तेज हवाओं में इनकी बालकनी के शीशे हिलने लगते हैं और दोनों डर जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई है, हमारी छत पर पानी भर गया है। कमला और रमेश की आवाजें पिंकी, मोहन और पूनम सब लोग सुन लेते हैं। अरे भाई, बारिश में लोगों को क्या ही फर्क है। मम्मी, लगता है इनकी छत पर पानी भर गया है। हाँ तो भर गया तो भर गया, ऐसी बारिश में कौन अपने घर से जाएगा। इधर मोहन भी इनको चिल्लाते हुए देखता है, लेकिन कोई भी इनकी मदद करने के लिए नहीं जाता। इधर जैसे ही तान्या अपनी शीशे वाली बालकनी की एक खिड़की खोलती है तो उसे उनकी आवाज सुनाई देती है। रोहित देखो तो जरा, रमेश और कमला चाची कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। जरूर उनके घर में कुछ हुआ है। अरे जो हो रहा होने दो, सबका बुरा चाहते हैं, आखिर इनका भला कैसे हो सकता है। अचानक रमेश और कमला ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं। तान्या से रहा नहीं जाता। रोहित, बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा बहू, बिल्कुल सही कह रही है, तुम जाकर देखो आखिर बात क्या है। तान्या के कहने पर ये लोग उनके घर जाते हैं। जाकर देखते हैं कि उनकी छत पर तो पानी ही पानी हो रहा है और उनकी चीजें भी पानी में बहने लगी हैं। रोहित और अंकित तुरंत छत पर जाकर पहले बिजली का कनेक्शन बंद कर देते हैं और दोनों मिलकर पानी निकालने लगते हैं। तान्या और अनाया कमला के सामान को सुरक्षित जगह पर रखने लगती हैं। राजेश रमेश को सहारा देकर नीचे ले आता है। आज अगर तुम लोग नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमने तुम लोगों का इतना मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। पड़ोसी है चाची, मुसीबत में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तान्या की बात सुनकर कमला मुस्कुराती है। बारिश कुछ देर बाद रुक जाती है। रोहित और अंकित पाइप साफ कर देते हैं और पानी निकलने के बाद बालकनी को भी सुरक्षित कर देते हैं। आज समझ आ गया कि बड़ी बालकनी होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, बड़ा तो इंसान अपने व्यवहार से बनता है। बस भाई, अब कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि कोई भी खुशी से तकलीफ नहीं करता। सभी लोगों की कुछ न कुछ मजबूरी होती है। रमेश और कमला सिर झुका लेते हैं। उस दिन के बाद मोहल्ले वालों का रवैया भी बदल जाता है और सभी एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। राजेश का परिवार अपनी शीशे वाली बालकनी में बैठकर बारिश का आनंद तो लेता है और ऐसे ही हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।